ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार। सिंह राशि फल अगस्त माह 2022। अगस्त के महीने में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य देव का सिंह राशि में आगमन होगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे पूरे महीने और शनि ग्रह भी वक्र प्रभाव पर रहने वाले हैं। मंगल ग्रह भाग्य में स्वग्रही होकर के कुछ समय तक रहेंगे। ग्रहों का शानदार प्लेसमेंट का आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट उन्नति आपके जीवन में हो सकती है, कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी है, इसका पूरा विस्तार से लेखा जोखा आपको बताएंगे। दिव्य रत्न संस्थान में हमारे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए सदैव आपका आभारी रहेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। अगस्त के महीने में गोचर ग्रहों का एक बहुत शानदार परिवर्तन सूर्य देव का होगा। 17 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध का 21 अगस्त को कन्या राशि में गोचर होगा। यह भी बेहद शानदार उच्च स्तरीय प्रभाव बुध का बनेगा। और मंगल ग्रह का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन 10 अगस्त को होगा, जब वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और जैसे ही वृषभ राशि में जाएंगे तो सिंह राशि वालों के जीवन में कुल दीपक राजयोग का निर्माण हो जाएगा मंगल ग्रह के द्वारा। देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। अष्टम भाव में शनि ग्रह छठे भाव के अंदर वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मंगल राहु की युति आपके भाग्य स्थान पर बनेगा। बुध चंद्रमा की युति प्रभाव आपके लग्न स्थान पर बना रहेगा, यानी कि राशि पर बनेगा। और इसके बाद 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव भी आपके लग्न में आएंगे, राशि में आएंगे, यानी कि आपकी राशि के अंदर राशि का स्वामी का आगमन हो जाना, ये अपने आप में एक विशेष तरह का ऊर्जा, विशेष तरह की आत्मबल की प्राप्ति। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। 17 अगस्त तक थोड़ा सा जरूर आपको सावधानी रखनी होगी। कुछ इन्फेक्शन, एलर्जी और वायरल जैसी कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है इस अगस्त के महीने में। पित्त प्रकृति का एक बढ़ावा कह सकते हैं, हो सकता है। पित्त विकार का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन 15 अगस्त 17 अगस्त तक ही, 17 के बाद जैसे ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा तो स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि फिर से एक बार आपके बेहतर अनुभव आप कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो थोड़े से सावधानी रखना होगा। अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति वक्री गोचर हो रहे हैं, तो यहाँ पर अति आत्मबल से आपको बचना होगा। तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करना होगा और अपने विषय वस्तु को ही आप नेट इंटरनेट पर प्रयास करें, सर्च करें, उसे ढूंढें, देखें और उसके माध्यम से अपना विषय वस्तु को आप कंप्लीट करते चले जाएं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शनिदेव गोचर रहेंगे। शनिदेव का गोचर होना, मकर राशि में वक्री प्रभाव पर होना, वक्री स्थिति पर रहना, ये अपने आप में बेहद अद्भुत संयोग रहेगा। इस संयोग को आप अपने व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट की ओर देख सकते हैं। देश विदेश में अपने व्यापार को स्थापित करने का एक शुभ अवसर इसे समझ सकते हैं। और व्यापारिक महत्वपूर्ण डेवलप लिंक जो है वो आपके जुड़ने वाले हैं। व्यापार में कुछ बड़े निर्णय करने वाले हैं और जो बड़ा निर्णय होता है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन के नए तरीके के दशा दिशा और नए तरीके की व्यवस्था से आपको जोड़ता है। व्यापारिक एक तरह से बड़ा बदलाव कह सकते हैं। शनिदेव का वक्री प्रभाव का मतलब होता है कि आप अपने व्यापार में जो रुकावट, व्यापार में जो समस्याएं थी, उनका पूरा आपको समाधान मिलने वाला है।
कोई पार्टनरशिप में काम चल रहा था, वो पार्टनरशिप आपका यहाँ पर खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कोई डिस्प्यूट चल रही थी, वो एक बार फिर से आपका यथावत रूप से आ सकता है, जुड़ सकता है रिश्ता। या फिर यदि आप उस रिश्ते से असंतुष्ट हैं, वो रिश्ता आपको आगे जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप उस रिश्ते से पूरी तरह से अलग होने का भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं। सिंह राशि के अनुसार देखा जाए, शनिदेव का वक्र प्रभाव, राहु मंगल की भाग्य में युति होना, ये थोड़ा सा आपको आपके जीवन में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कुछ समस्याओं का भी निर्माण करता है। तो आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने चरित्र का आपको विशेष रक्षा करने की आपको विशेष जिम्मेदारी इस समय में बनती है, क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ गलत तरीके के ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, तो वो हमारे जीवन में कुछ अनैतिक मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। कुछ ऐसे हमारे रिश्ते डेवलपमेंट होते हैं और कई बार उन रिश्तों में हम चले तो जाते हैं, लेकिन वो रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ही मुसीबत के कारण बन जाते हैं। तो इस समय में आप अपने चरित्र को, अपने रिश्तों को और अपने पारिवारिक जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए बड़े सावधानीपूर्वक निर्णय करें। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए तमाम आपके सामने ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं। कुछ लोक लुभावने ऐसे प्रस्ताव बन सकते हैं जिन प्रस्तावों के कारण से आप बड़े निर्णय ले लें और वो निर्णय आपके लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो तमाम सावधानियों के साथ साथ इस महीने में आपको बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होगा। अपनी योजनाओं को लागू करना आपके लिए ज़रूरी होगा। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो 10 अगस्त से लेकर के महीने के अंत तक आप कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। भाग्य का आपको कुछ बेटरमेंट प्रभाव आपको मिलेगा और 10वें भाव में मंगल के आगमन के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज कर पाएंगे। इस सप्ताह में, इस माह में आप पिता और पैतृक विरासत की विशेष लाभ आप देख सकते हैं। बड़े कारोबार व्यापार में कुछ बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं। पिता तुल्य लोगों का आपको विशेष सहयोग समर्थन इस पूरे महीने में मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव के कारण से बच्चों के ऊपर थोड़ा सा आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। संबंध विच्छेद के भी योग बनते हैं, यानी कि कोई प्रेम संबंध है वो आपका कमजोर हो सकता है। तो संबंधों का पूरी ध्यानपूर्वक केयर करना आपको बहुत जरूरी है। जीवन साथी के भावनाओं का आपको पूरा सम्मान करना होगा और आपको अपने जीवन साथी के बातों को मानना चाहिए। इस समय में आप अपने जीवन साथी के बात को मानते हैं, उनके सलाहों का पालन करते हैं, तो उससे आपको विशेष धन लाभ हो सकता है। सूर्य और शुक्र ये द्वादश भाव पर कुछ समय के लिए विराजमान रहेंगे। तो ऐसे समय में आप अपने संबंधों का, अपने चरित्र का विशेष केयर कर सकते हैं। अन्यथा कुछ ऐसे संबंध, कुछ ऐसे रिलेशनशिप डेवलप होंगे जो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकते हैं। सिंह राशि में सूर्य के आगमन का मतलब होता है कि सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और देवताओं का रात्रि काल समय माना जाता है कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक। तो ये समय अवधि आपको देश के बजाय यदि विदेशों में आप अपने संबंधों को स्थापित करते हैं तो वहां पर आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। मल्टीनेशनल पर लेवल पर अपने कारोबार व्यापार को स्थापित करना चाहते हैं या अपने रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, वो रिश्ते आपके ज़्यादा फलीभूत होंगे। विदेशी संबंध आपको विशेष तरह का लाभ देने वाले हैं और विशेष तरह का आपको उनका सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। ये जो समय चल रहा है, इस समय का आपको सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए अपने क्रोध पर आपको विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपका क्रोध आपके तमाम बने हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। सरकार के साथ संबंध आपके बेहद अच्छे रहने वाले हैं।
प्रशासनिक जॉब पर हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए मनपसंद स्थानांतरण या एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी प्रमोशन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सामाजिक गतिविधि में या राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको एक बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। खेल जगत से आप जुड़े हुए हैं तो खेल के अंदर भी आपको कुछ ऐसे परफॉर्मेंस आपको करने हैं जो आपको आपके विभागीय उच्च स्तरीय वर्ग के लोगों के साथ में बेहतर संबंध स्थापित करता है। आपके उच्च स्तरीय वर्ग का आपके ऊपर पूरी नज़र रहेगा और वो आपके तमाम ऐसे परफॉर्मेंस की निरीक्षण परीक्षण करके आपको कुछ अच्छे अवसर दे सकते हैं। देश विदेश में नई यश कीर्ति अपनी स्थापित करने का ये आपके लिए समय रहेगा। यदि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कोई सामग्री का निर्माण करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। सरकार से आपको सहयोग मिलेगा और सरकार के पास जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको बहुत शानदार तरीके से एक्सेप्टेड होंगे, वो स्वीकृति मिल जाएगी, जिससे आप अपने कारोबार व्यापार को और नई तेज नई रफ्तार दे पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर ये राशिफल हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे महीने में आपको हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। अपने कार्यस्थल पर आप दक्षिण मुखी हनुमान जी का कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, कोई तस्वीर स्थापित करें और कोशिश करें कि रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की उपासना से आप अपने जीवन में विकृतियों से अपने आप को दूर करते हैं और एक नए तरीके के साफ सुथरे करियर को आगे बढ़ा पाते हैं, कारोबार को, व्यापार को नई आयाम दे पाते हैं। भाग्य का उदय आपके जीवन में होता है और एक यदि सिंह लग्न भी है आपका, आपको कन्फर्म है, आपको पता है, तो आप एक मूंगा रत्न का जरूर प्रयोग करें और मूंगा के साथ साथ इस समय अवधि के अंदर आपको एक माणिक्य रत्न का प्रयोग करनी चाहिए। माणिक्य और मूंगा दोनों रत्नों के माध्यम से ही आप अपने उच्च स्तरीय संकल्पों को, उच्च स्तरीय प्रोजेक्टों को मैटलाइज कर पाएंगे, उन्हें सही तरीके से मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। उसमें आपको एक शानदार एनर्जी, ऊर्जा की आपके जीवन में एक्टिवेशन हो पाएगा। अब कोई ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, कोई विश्लेषण चाहते हैं, आप हमारे साथ कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बातचीत आप करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करनी चाहिए और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एप्लीकेशन के थ्रू जब जुड़ेंगे तो आपको तुरंत आपको हमारे तरफ से रिस्पॉन्स की जाएगी, तुरंत आपको जवाब मिलेगा और वहाँ पर आप पूरी प्राइवेसी के साथ जुड़ेंगे, पूरी गोपनीयता के साथ जुड़ेंगे और हम और आप आगे इसी तरह से निरंतर वहाँ पर जुड़े रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। सूर्यदेव की आपके जीवन में अपार कृपा बनी रहे। अपने माता पिता का विशेष सम्मान करें और जब आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपके बच्चे भी आपका विशेष सम्मान करेंगे। सम्मान पाने के लिए सम्मान आपको देना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।